हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। मैथ्स की एनसीईआरटी के न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो 2.1 एक्सरसाइज है क्लास 8 की चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। इंट्रोडक्शन में आपको चैप्टर का पहले दे चुकी थी। बेसिक क्वेश्चन में आपको करा चुकी थी कि जिसमें सिंगल वन वेरिएबल गिवन होता था, लेकिन एक ही तरफ इक्वेशन के एलएचएस या आरएचएस में सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल गिवन होता था और एक ही बार गिवन होता था। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स 2 बार गिवन है, तो अगर एक ही बार एक्स गिवन था तो हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते थे वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको बेसिक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो बेसिक की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। इक्वेशन है आपकी 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल्स को हम एक तरफ ले लेते हैं, या तो एलएचएस में ले लीजिए या फिर आरएचएस में ले लीजिए। यहाँ पर हम इन वेरिएबल्स को एलएचएस में ले लेते हैं और जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड पर ले लेते हैं। 2x हमारा इधर प्लस है, जब आगे कुछ भी साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है। मैंने आपको साइंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि अगर आपका पॉजिटिव है तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो देखिएगा 3x 2x हमारा इधर प्लस है, मैं इसे लेफ्ट साइड लाऊंगी तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इक्वल का साइन एज इट इज रहा। 18 अकेला नंबर है, ऐसे कैसे ही रहा। 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। 3x माइनस 2x, x हमारा ऐसे ही रहा। कोफिशिएंट्स को हम लोग माइनस करते हैं, सो 3 में से 2 हमने माइनस किया, कितना बचा? 1। 1x लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर कोफिशिएंट 1 है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ गया है? x इज इक्वल्स टू 18। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो x इज इक्वल्स टू 18, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। इट मीन्स ये हमारी x की आ गई है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर आपको बुक में दिख रहा होगा कि बुक में जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारा 2.3 लिखा हुआ है। ये इसलिए 2.3 लिखा हुआ है क्योंकि ये एनसीईआरटी की पुरानी बुक है। अब जो न्यू बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इस ही एक्सरसाइज को 2.3 के बजाय 2.1 कर दिया गया है। तो उस बुक में स्टार्टिंग की चैप्टर की यहाँ से है, तो इसलिए ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अभी मैंने आपको बोला वेरिएबल्स को एक तरफ लिख लेते हैं और जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। तो वेरिएबल्स को हम लोग एलएचएस इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख लेते हैं। 5t हमारा पहले से एलएचएस में है, ऐसे कैसे ही रहा। 3t हमें इधर लाना है इक्वल के, 3t इधर प्लस का है, अगर हमारा इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो इधर आया 3t हमारा माइनस का हो गया। -5 हमारा एज इट इज रहा। -3 को हमें इक्वल के उधर ले जाना है क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को हमें एक तरफ रखना है। 3 इधर माइनस का है, उधर जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, सो +3। अब 5t माइनस 3t अभी बताया, जो वेरिएबल है वो ऐसे ही लिखा रहता है और जो हमारे कॉफिशिएंट्स होते हैं उन्हें हम माइनस करते हैं। 5 माइनस 3 2t। 1 था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 आया था माइनस करके, तो 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कोफिशिएंट में। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई टर्म है 2 3 4 कुछ भी, तो वो हमें मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन करके वही वेरिएबल आ गया था, तो इसलिए हमने 1 नहीं लिखा था। सो 5t माइनस 3t इज इक्वल्स टू 2t। नाउ प्लस माइनस माइनस, 5 में से हमारा 3 कितना आया? माइनस का 2। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करेंगे, साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है। बड़ा नंबर है हमारा 5 हमारा माइनस का है, तो आंसर क्या आ गया? माइनस का 2। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ गया है? माइनस का 2। हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। -2 एज इट इज रहा। हमें एक तरफ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल अकेला छोड़ना है, बाकी सब नंबर्स वहां से हटाने हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, मुझे राइट हैंड साइड ले जाना है, आरएचएस की तरफ ले जाना है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा हमारा? डिवाइड में। सो t इज इक्वल्स टू 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, हमारा ऊपर क्या बचा? सिर्फ -1। सो t की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? -1।
अब देखिए थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। अभी मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में बताया, मैं थोड़ा शॉर्ट में करके बताऊंगी। अब देखिए इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि ये 2 क्वेश्चन बताने के बाद आप इजीली बाकी क्वेश्चंस खुद से कर भी सकते हैं। देखिए वेरिएबल्स वाली टर्म हमने एक तरफ लिख ली है, 3x इधर आ गया, माइनस का हो गया है, 5 ऐसे ही रहा, 9 हमें इस तरफ ले जाना है तो ये पहुंच गया माइनस का, इस तरफ प्लस का था उधर हो गया है माइनस का। 5x माइनस 3x अभी बताया था सेम ऊपर की तरह, बस t की जगह हमारा x आ गया है, तो क्या हो गया हमारा 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, 5 में से 9 तो कितना आ गया हमारा माइनस का 4। सो x इज इक्वल्स टू -4 ऐसे ही रहा, x हमें अकेला छोड़ना है, 2 हटाना पड़ेगा, 2 को यहाँ से हटाने के लिए हमें इधर लाना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई में था इधर आ गया हमारा डिवाइड में। सो 2 2 जा 4, सो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी -2। ये जो x की वैल्यू आती है या कह लीजिए जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, जो आंसर आता है क्वेश्चन का, ये ऐसी वैल्यू होती है, इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है ये वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन का LHS और इस इक्वेशन का RHS हमारा दोनों इक्वल आएगा। x की वैल्यू अगर मैं -2 यहाँ पर पुट करती हूँ तो जो वैल्यू हमारी लेफ्ट में आएगी सॉल्व करने के बाद, वही वैल्यू हमारी राइट में ही आएगी सॉल्व करने के बाद। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। अभी बताया वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं, 2z इधर आ गया माइनस का हो गया, 6 ऐसे ही रहा, 3 इधर प्लस का है उधर गया हमारा माइनस का, 4z - 2z = 2z, 6 - 3 = 3। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए वेरिएबल हमें अकेला छोड़ना है, 2 हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए इधर मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा डिवाइड में। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, डायरेक्ट हमारा नहीं कट रहा है, सो z की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 3/2। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x - 1। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, अगर नहीं भी समझ आ रहा होगा आपको तो 1-2 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा वीडियो देखिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। वेरिएबल्स को हमें एक तरफ लेना है, इस तरफ x हमारा माइनस का है, इधर आ गया हमारा प्लस का, 14 ऐसे ही रहा, 1 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 2x + 3, हर बार माइनस आ रहा था इस बार प्लस आ रहा है, तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, बस हर बार हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इस बार हमें प्लस करना है। आप कहोगे हर बार हम कोफिशिएंट्स को माइनस कर रहे थे या प्लस कर रहे थे, सो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, जब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 होता है, सो 2x + x कितना हो गया हमारा 3x, क्योंकि 2 + 1 3x हमारा एज इट इज रहा। 14 + 1 = 15। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बार बार सेम चीज़ आ रही है कि हमें x अकेला छोड़ना है, 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, ये हमारा कैंसिल हो पा रहा है, 3 5 जा 15, सो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 15। बाकी के क्वेश्चंस पहले आप करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के पार्ट्स कराऊंगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे।